क्लास 12 के मैथ में 2024 के लिए VBI सदिश चैप्टर लगभग 10 पार्ट से हम लोग आज कुछ क्वेश्चन देखना है। और ये क्वेश्चन दिया गया है बिंदु 4, 5, 6 का स्थिति सदिश है, 2017 में पूछा गया था। और ये सब जितना भी है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है ना। तो मैंने ऑप्शन नहीं रखा क्योंकि ऑप्शन अगर रखेंगे तो ये लंबा हो। चलिए हम लोग हल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, हल करते हैं। हल करेंगे तो 4, 5 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको सदिश के रूप में हम लोग को लिखना है, तो सदिश के रूप में हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। अब हम लोग को ये सदिश के रूप में अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में दिखता है तो उसको आप लोग टिक लगा दीजिए या टिक आउट कर दीजिए। उसके बाद आपका 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न पूछा गया है 2i प्लस 3j प्लस k डैश का मान होगा। ये आप लोग से कब पूछा गया था, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। ये आप लोग से पूछा गया था 2017 में, इसको भी पूछा गया था 2017 में। तो आप जान लीजिएगा, अगर ये हम लोग का ए वेक्टर मोड निकालते हैं, इसका सूत्र होता है रूट अंडर a² प्लस b² प्लस कितना हो जाएगा, c²। और हम लोग a b c किसको मानेंगे, यह a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कि यह c हो जाएगा। तो आप रूट के अंदर इसको करिए, 2 के होल स्क्वायर प्लस -3 के होल स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर। अब आप लोग समझिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 9 प्लस हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 5, 14, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14। तो हम लोग का ये हो जाएगा, इसका मान 14। तो आप लोग ऑप्शन पे जहाँ भी दिखे रूट अंडर 14, तो आप लोग उस ऑप्शन पे क्या कीजिएगा, उस ऑप्शन पे आप लोग इसका मान लगा दीजिएगा या टिक आउट कर दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया। अब अगला प्रश्न है, थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर है 2i इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 2i इंटू 3j। तो हम लोग क्या करेंगे, का मान होगा। अब इसका मान कैसे निकालिएगा, ये कब पूछा गया है, ये आप लोग से 2022 में पूछा गया था। देखिए बहुत अच्छा है, ये आसानी से हम लोग बना सकते हैं। 2 पूरे हम लोग क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा i वेक्टर इंटू j वेक्टर, हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। i वेक्टर इंटू b वेक्टर का सूत्र क्या होता है, आप लोग i वेक्टर इंटू j वेक्टर का सूत्र आप लोग पता होना चाहिए। कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। तो हम लोग यहाँ पर कितना से गुणा कर देंगे, 0 से। तो जब हम लोग 0 से गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, सॉरी 0। तो आप लोग ऑप्शन में जहाँ भी 0 दिखे उसको क्या कर सकते हो, आप लोग 0 लगा सकते हो। याद रखिएगा, हम i वेक्टर इंटू j वेक्टर को अगर हम लोग इंटू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका मान हो जाएगा 0। याद रखिएगा। तो हम लोग ऑप्शन में कहीं भी 0 दिखा देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, क्या है चौथा प्रश्न। यहाँ पर हो जाएगा
जे इंटू जे गुणे जे वेक्टर गुणे के वेक्टर का मान होगा। आप थोड़ा क्लियर कीजिएगा, यह कब पूछा गया था भाई? तो ये पूछा गया हम लोग को 2017 में पूछा गया है। ये कब पूछा गया? 2017 में पूछा गया है। जे वेक्टर इंटू के वेक्टर का मान कब पूछा गया था? 2017 में बोला गया था। अब इसको कैसे हम लोग करेंगे? यहाँ पे हम लोग सूत्र से जानते हैं कि जे वेक्टर इंटू के वेक्टर का मान कितना होता है? आई वेक्टर होता है। जे वेक्टर गुणे के वेक्टर का मान कितना होता है? आई वेक्टर होता है। क्या होता है? आई वेक्टर कि माइनस आई, खाली आई। अब हम नहीं, आई होना चाहिए, सिर्फ आई होता है। इसका मान देखिए हो जाएगा आई नहीं माइनस आई होना चाहिए। इसका मान क्या होना चाहिए? माइनस आई होना चाहिए। अब अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 नंबर प्रश्न का है, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मान होगा। ये कब पूछा गया था? आई वेक्टर इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मान क्या होगा? ये प्रश्न हम लोग से 2016 और 2017 में संभवतः पूछा गया था। याद रखिएगा, 2016 और 2017 में संभवतः पूछा गया था, और संभवतः एक बार 19 में पूछा गया। तो अब यहाँ पर होता है ए वेक्टर इंटू कितना हो जाएगा? बी वेक्टर। तो इसका मान क्या होगा? इसको हम लोग हल कैसे करेंगे? तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मान हम लोग का हो जाता है, इसको हम लोग कर देंगे बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। बी वेक्टर इंटू का हो जाएगा ए वेक्टर। तो इसका मान अगर हम लोग कहीं ऑप्शन में या दिखे कि बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, तो आप उस पर टिक लगाइए, बस सही हो जाएगा। छठा प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा केयर कीजिएगा। छठा प्रश्न दिया गया, थोड़ा सा केयर कीजिएगा कि ए वेक्टर गुणे ए वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा इंटू में बी वेक्टर। तो आप लोग का बी वेक्टर का मान होगा। आप लोग इसको कैसे निकालिएगा थोड़ा सा सीख लीजिए। ये कब कब पूछा गया? ये हम लोग से पूछा गया है 2016 में और 2019 में। 2016 और 2019 में पूछा गया है। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो यह सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो इसका सूत्र कितना हो जाता है? 0 होता है ना। इसका हो जाता है चाहे बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो इसका सूत्र कितना हो जाता है? 0। तो यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर, सॉरी यहाँ पे ए वेक्टर गुणा रहेगा, तो इसका मान हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा बी वेक्टर। तो यहाँ बी वेक्टर से इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो हम लोग का इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 0। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 0। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको। थोड़ा सा क्लियर करिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 7 नंबर, आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर का मान होगा। ये प्रश्न कब कब पूछा गया? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न हम लोग से कब कब पूछा गया? 2015, 2016, 2016, 2016 में दोनों पेपर में पूछा गया था, फर्स्ट और सेकेंड। चलिए आप लोग थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिए क्या होगा। यहाँ पर हम लोग सूत्र एक होता है, ध्यान रखिएगा, एक सूत्र होता है कि आई वेक्टर इंटू का हो जाएगा जे वेक्टर, इसका मान कितना होता है? 0। आई वेक्टर इंटू जे वेक्टर का मान 0 होता है या 1 होता है? 0 होता है।
ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जहाँ ऑप्शन होगा वहाँ पर हम लोग लगा देंगे 0। 8 नंबर प्रश्न पर चलिए, क्या है 8 नंबर प्रश्न है के वेक्टर मुड़े हो जाएगा के वेक्टर का मान होगा, के वेक्टर इंटू के वेक्टर का मान का होगा। अब आप लोग समझिएगा इसका मान कैसे निकलेगा, ठीक है ना, इसका मान कैसे निकलेगा। ये प्रश्न हम लोग से कब पूछा गया था, ये भी 2016 में पूछा गया था और 19 में पूछा गया था। तो आपको बताया है कि ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, तो उसका मान कितना आप लोग बताए थे 0 बताए थे, उसका मान कितना बताए थे 0। यहाँ पर अभी भी जस्ट बताया गया था कि ए वेक्टर इंटू यहाँ पर हो जाएगा ए वेक्टर, तो इसका मान कितना बताया गया था 0, 1 बताया गया था, 0 बताया गया था। तो जब हम लोग का के वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा इंटू के वेक्टर, तो इसका मान कितना हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। 9 नंबर देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या है, चलिए जे वेक्टर इंटू आई वेक्टर का मान होगा। चलिए इसका मान कितना होगा बताइए जल्दी से। नहीं कब पूछा गया था, ये हम लोग से प्रश्न पूछा गया है 2016, 17, 23, 2016 में, 2017 में और 2023 में पूछा गया है। अब आपको इसके बारे में हम बता दें, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। अब अगला प्रश्न ये इसका मान क्या होगा, तो इसका मान आप लोग को पता है, फिर ये भी हम लोग का किससे है फार्मूला से, ये भी हम लोग किससे फार्मूला से। देखिए इसका आंसर क्या होगा हम आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पे अगर जे वेक्टर करेंगे गुणे आई वेक्टर करेंगे तो इसका मान कितना हो जाता है, इसका मान हो जाता है माइनस के वेक्टर। इससे पहले हम लोग बनाए थे, याद है, इससे पहले हम लोग किए थे कि आई वेक्टर सॉरी जे वेक्टर गुणे के वेक्टर का मान आया था माइनस आई वेक्टर, ठीक है। ये हम लोग ऐसे इससे पहले बनाए थे, उसी पर ये भी हम लोग को जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा माइनस के वेक्टर हो जाएगा। तो हम लोग का अगर ऑप्शन में ये मिलता है ए बी सी, जहाँ भी मिलता है इसको आप लोग को क्या करना है, करना है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर लिखा क्या है, कौन और प्रश्न था ये 9, 10वां प्रश्न है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस होता है बी वेक्टर, सॉरी माइनस होता है बी वेक्टर का मान होगा। ये कब पूछा गया था, ये कब पूछा गया था, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। ये हम लोग से प्रश्न 2000 कब पूछा गया था, 2016। अब ध्यान रखिएगा ए वेक्टर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पहले इसका आप लोग सूत्र देख लीजिए क्या होता है। तो इसका सूत्र हम लोग का होता है ए स्क्वायर माइनस का होता है बी स्क्वायर। इसी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का हम लोग सूत्र करते हैं, ये हो जाता है ए प्लस बी और एक हो जाता है ए माइनस कितना हो जाता है बी। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी और यह पता हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर हम लोग को इसका अगर आंसर बताना होगा तो हम लोग ऑप्शन में ढूंढेंगे कि कहाँ है ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। चलिए एक ग्राहमा प्रश्न हम लोग को देखना है, ग्राहमा प्रश्न के बारे में जानना है, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, जान लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है मोड में माइनस आई प्लस, ठीक है ना, 2j प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस 3k का मान होगा, माइनस 3k का मान होगा। अब हम आपको बता दें ये प्रश्न कब पूछा गया था, 2016।
यहाँ पर हो जाएगा ए मोड को अगर हम लोग निकालते हैं तो रूट अंडर हो जाएगा -1 के होल स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर प्लस -3 के होल स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा एक हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी 9 हो जाएगा। अब इसको आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कितना लाना है, ये हम लोग का हो जाएगा 14। चलिए ये हम लोग का हो जाएगा इस वाला थोड़ा सा किया कितना छोटा बांस है। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा हम लोग का, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा गया 12 नंबर में -7i सॉरी 7i वेक्टर 7i यहाँ पर हो जाएगा 2k वेक्टर j 2j वेक्टर k वेक्टर का मापांक होगा। ये कब पूछा गया है 2017 में, और एक बार कब पूछा गया था इसको 2017 में, और एक बार 2015, 17 और संभवतः 20 में पूछा गया। हल करिए। चलिए यहाँ पर देखिए मापांक के लिए सूत्र का होता है, तो मापांक अगर आपको निकलना होता है तो मापांक बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना होता है सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आपको रखना है ए बी और कितना हो जाएगा सी। चलिए रूट अंडर हो जाएगा 7 के होल स्क्वायर प्लस -2 के होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 के होल स्क्वायर। इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 49 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा। आप इसको जोड़िएगा तो सब टोटल कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको तोड़िएगा तो 9 6 कितना होता है 54। यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा 6। अब 2 गुणे से 1 बाहर हो जाएगा, 3 रूट अंडर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 रूट अंडर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए अब इतना ही रहने दिया है, आज के लिए इतना ही। फिर कल बताया जाएगा सदिश अदिश के चैप्टर में, कल और बताया जाएगा।